आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नांगलो इलाके में पहुंचे और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था वो चरमरा गई है। हालात ऐसे जैसे 1990 के बॉलीवुड फिल्मों के। उनका जमकर विरोध भी हुआ। मेरे साथ में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया है। योगेंद्र जी, विरोध किस बात को लेकर किया आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल का? हमारा विरोध करने का कोई उद्देश्य नहीं था। केजरीवाल साहब मेरे इस क्षेत्र में नांगलोई में आए थे। एक हलवाई है, उसको कुछ माफियाओं ने थ्रेट दी थी और एक बता रहे थे कि किसी का जिम है नजरगढ़ रोड पर, उनको भी गुंडों ने थ्रेट दी थी। उनसे मिलने आ रहे थे। बात बहुत पुरानी है। वे हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं। मेरा उनसे केवल इतना कहना था कि दिल्ली जेल आपके पास, सेंट्रल जेल आपके पास है और वहाँ मोबाइल उन ऐसे लोगों के पास किसने भेजे, ये आपको पूछना चाहिए। वहाँ के जेल की जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर रिपोर्टिंग सब कुछ एलजी के अधीन है, जो कि केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। उनका कोई ऐसा योगदान नहीं है। विषय ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं है। एलजी साहब अगर किसी का ट्रांसफर करते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं कि आप मोबाइल से गुंडों से बात कराएंगे लोगों को, ये तो नहीं कहते। दूसरा, मेरा इतना सा विरोध था कि आप यहाँ पर आए हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। किराड़ी में मेरे एमपी बनने के बाद लगभग 12 से अधिक मौत हुई है, जिसमें बच्चे हैं। करंट लगने से मौत हुई है, पानी में डूबने से मौत हुई है। परसों जैन नगर के अंदर, मुंडका विधानसभा के अंदर, एक 3 साल की बच्ची वाटर लॉगिंग के कारण डूब के मर गई। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप उनके पास जाएंगे नहीं जाएंगे? आप गरीब लोग, मजदूर लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग जो वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं और जो आपकी सरकार की नालायकी की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से उनको करंट लगता है, आप उनको सांत्वना देने नहीं जाएंगे। आप राजनीति करने आए थे। मेरा उनसे ये कहना था, हम आपको रोक नहीं रहे, आप जाइए, लेकिन मेरे साथ भी चलिए उन परिवारों को सांत्वना देने के लिए कि आपने अभी तक उनको, आपने या मैडम आतिशी ने इतनी मौत होने के बाद कोई मुआवजा दिया या नहीं दिया। लेकिन योगेंद्र जी, हमने जो भी विरोध की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जो कार्यकर्ता थे आपके साथ में, वो गाड़ी को घेर रहे थे, कुछ ने चप्पल उछाल दी, घेर रहे हैं, गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका विरोध? देखिए, लोगों में गुस्सा हो सकता है, हर व्यक्ति को पता है कि वहाँ किराड़ी के बहुत सारे लोग आए हुए थे। वो लोग पूछते हैं कि कब तक किराड़ी में मौतों का ये आलम बंद होगा। तो केजरीवाल साहब हंस रहे थे। अगर हमारे लोगों ने, आपका कहना है कि कुछ फेंक दिया, तो केजरीवाल हंस रहे थे। वो सांत्वना देने आए थे, ये हंस रहे थे। ये भी टीवी पर न्यूज आएगी। मेरा ये कहना है, हमने जमकर प्रोटेस्ट किया है और केजरीवाल अगर राजनीति करेंगे तो हम उनको राजनीति का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर केजरीवाल साहब उनके पास आते, उस दिन के बाद आते, उन्होंने अभी तक जिन लोगों ने तिहाड़ में बैठकर इन 2 लोगों को माफियाओं के दम पर इन्होंने फोन करके इनसे पैसा मांगा, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की, मैं उनसे जानना चाहता हूं। आप लोगों ने घेराव किया, इसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े। मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। यहीं से विधायक है, आप जानते होंगे, रविंद्र शौकीन को। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जब यहाँ पर आए अपराधी से पीड़ित परिवार से मिलने, तो पूरे इलाके में बीजेपी के गुंडों ने घेर लिया और पुलिस तमाशा देख रही थी। केजरीवाल जी को अगर आज कुछ हो गया होता तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस अमित शाह जी की है। देखिए, अमित शाह जी को तो बीच में रघुविंदर शौकीन को पता भी नहीं कुछ क्या है। रघुविंदर शौकीन, उसे क्या पता गरीब की किस प्रकार लोगों की मौत हो रही है। और अगर अरविंद केजरीवाल में दम होता, वो यहाँ से भाग गए, उनको नजफगढ़ जाना था, क्यों नहीं गए? रघुविंदर शौकीन लेके चले जाते ना। रघुविंदर शौकीन का इलाका था। ये कुछ नहीं है। केजरीवाल केवल क्या है? केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैडम आतिशी क्यों नहीं आती? मैडम आतिशी। ये राजनीतिक स्टंट करना चाहते हैं, ये दिल्ली की पुलिस को बदनाम करना चाहते हैं और ये अमित शाह जी को टारगेट करना चाहते हैं। कहाँ अमित शाह और कहाँ अरविंद केजरीवाल? शराब माफिया, चोर, भ्रष्टाचारी, 420। ये जो आप 2 लोकेशन पे जाना था, एक पे नहीं जा पाए, एक पे भगा दिया, जो भी किया आपने, इसको आप अपनी कामयाबी के तौर पे ले रहे हैं? बिल्कुल, लोगों में गुस्सा था। उनको पता लग गया कि उनका विधायक यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, लोग उसकी सुन नहीं पा रहे हैं और वो उस विधायक को पूछेंगे कि तेरा एरिया में क्या है, ये पूछेंगे। और आज तो उल्टी गिनती उस विधायक की शुरू हो जाएगी। और विधायक विरोध का कोई और तरीका हो सकता था अच्छा वाला कुछ? हमने बिल्कुल हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए थे। हमने डीसीपी साहब को कह दिया था, हम केवल तख्ती लेकर खड़े होंगे। उनके कुछ गुंडे आए, पुलिस को बता दिया था, बिल्कुल बता के, और गाड़ियां हमने बिल्कुल, पुलिस ने परमिट कर दिया था। पुलिस ने कहा कि मैंने कहा गाड़ी के कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम केवल प्रोटेस्ट करेंगे। उनके लोगों ने आकर जानबूझकर नारेबाजी करनी शुरू की। हमारे लोग नहीं बोल रहे थे,
जब वो इस प्रकार की बात करेंगे तो कार्यकर्ता भारतीय जनता डीसीपी साहब को सूचित कर दी थी आपने? नहीं, डीसीपी साहब ने ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रहनी चाहिए। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं जब तक वहाँ खड़ा रहूँगा कोई व्यक्ति उनकी गाड़ी को टच नहीं करेगा। लेकिन जब उनके लोगों ने और बदमाशी, पुलिस ने तो हमें, दिल्ली पुलिस तो हमारी कहते हैं, केजरीवाल साहब पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं और हमारी पुलिस जो है हमें धक्के दे रही थी। तो मैं तो पुलिस पे आरोप, पुलिस अपना काम कर रही थी, केजरीवाल अपनी राजनीति कर रहे थे, हम किराड़ी की जनता की बात कर रहे थे। उन बच्चों की मौत का कौन उनकी जिम्मेदार है? इतनी सी बात। जो चप्पल फेंक रहे थे, गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे उसके थे, बारे में चप्पल किसने फेंकी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने तो जूते पहने हुए हैं, मेरे तो जूते पाँव के अंदर। उनके जाने के बाद ही निकले वहाँ से वो। हाँ, उनके जाने के बाद हम निकले। हाँ, दूसरा पूछूंगा कि दिल्ली की चुनाव आ रहे हैं, तैयारी कैसी है? हम जीतेंगे। आपने देखा केजरीवाल साहब का कितना विरोध हुआ, 2 जगह तय करके आए थे, ट्वीट करके आए थे, दूसरी जगह जा नहीं पाए। कहाँ जाने देंगे? नहीं, इसमें तो ये हो ना, आपके कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, हो सकता है उनके कार्यकर्ता आपका विरोध कर दें। नहीं, मैं तो खड़ा था, मैं तो आराम से खड़ा हुआ था और मैं तो 3 बजे से खड़ा हुआ था। अच्छा, आप पहले आ गए थे यहाँ? 3 बजे से खड़ा हुआ था। केजरीवाल साहब आए तो सही। मतलब प्लानिंग पूरी थी आपकी? प्लानिंग नहीं, लोगों में रोष है। किराड़ी की जनता, गरीब लोगों का खून खून नहीं होता क्या? केजरीवाल साहब गरीब लोगों को मरने पर वहाँ आंसू बहाने नहीं जाते। लेकिन वो कह रहे हैं आज उन्होंने गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को घर पे बुलाया, चाय पे चर्चा करी, खाना खिलाया, वो गरीबों के हितैषी हैं, आप लोग नफरत करते हैं, उनकी झुग्गियाँ छुड़वा देते हैं। केजरीवाल साहब कैसी बातें करते हैं? कौन केजरीवाल? ये वही केजरीवाल है। कौन इसकी बात पर विश्वास करेगा? जो चाय पी के आए होंगे, उनको सब पता है। मैं उनसे मिलूंगा कि केजरीवाल के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाता हो, वो व्यक्ति कहीं खड़ा हो सकता है क्या? कुछ नहीं है, केवल स्टंटबाजी कर रहे हैं। उनको लगता है कि मेरी सियासत अब हिल रही है, तो इसलिए इस प्रकार के ड्रामे कर रहे हैं। कुछ ये भी चर्चा चल रही है, कुछ आम आदमी पार्टी के नेता विधायक कुछ आपके पाले में आ सकते हैं, कौन कौन है, किस किस से बातचीत हुई है? नहीं, देखिए, हम किसी से बातचीत नहीं करते। ये उन्होंने संपर्क किया होगा? नहीं, हमारे से कोई संपर्क नहीं करता। ये उनकी सोच है कि भाई उनके लोग जो हैं भाग रहे हैं, तो उनको विचार करना चाहिए कि उनके लोग क्यों जा रहे हैं। जब वो विधायकों को माँ बहन की गालियाँ देते हैं, लोग बताते हैं हमें। तो जो 1-2 लोग आए थे, बोला बड़ी बदतमीजी करते हैं, तो जैसे संस्कार उनके माँ बाप ने दिए होंगे वैसी तो बात करेंगे। कोई खास रणनीति चुनाव के लिए? कोई रणनीति, हम चुनाव जीतेंगे, दिल्ली में हम चुनाव जीतेंगे। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, वहां पर उनका विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की, वो तिहाड़ जेल में या दिल्ली सरकार की जेलों में बंद है और वो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, तो वहाँ से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अपनी वीडियो सहयोगी जमुई के साथ जितेंद्र, भारतीय टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।